ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से बनी रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि क्या आपका कर्क राशि वालों अब बुरा वक्त बदलेगा, क्या आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी और अगर होंगी तो वह कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी होंगी जिसको जानने के बाद आपको खुशियां प्राप्त होगी। तो संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, यह जो वीडियो है यह आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। प्रमुख रूप से जो पहला पार्ट होगा उसमें हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और उसमें यह भी बताएंगे कि पिछले समय में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई। इसके साथ साथ आपको दूसरे पार्ट में हम राशिफल देंगे और तीसरे पार्ट में हम कुछ आपको बहुत ही चमत्कारिक और महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं जिनको करने के बाद आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वभाव से जुड़ी कुछ बातों के विषय में। जी हाँ, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव बनते हैं। ऐसे में आप लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आप बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के भी होते हैं। चंद्रमा की राशि होने की वजह से आप में भावुकता अधिक पाई जाती है। लेकिन जो अगर कर्क राशि की बात करें तो इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं और मूढ़ स्वभाव के भी होते हैं। अगर देखा जाए तो कर्क राशि वाले लोग अपने परिवार और घर के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहती है कि इस राशि के जातकों को स्त्री जातकों, जैसे मान लीजिए कोई जातक है तो वो स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे और कोई अगर स्त्री है तो वो पुरुष की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये विशेषता कर्क राशि में पाई जाती है। हालांकि थोड़ा सा अगर इन्हें परेशान कर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित बहुत जल्दी ये होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं कर्क राशि के जो जातक होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। आप संगीत के साथ में बहुत जुड़े हुए होते हैं, कलाकार होते हैं, है ना। सौम्यता भी आप में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपके वैवाहिक जीवन की हम बात करें, कर्क राशि के जो लोग होते हैं तो देखिए वैवाहिक जीवन में जो हमने पाया अपने अनुभव में, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसमें कंडीशन ये होती है कि जो कर्क राशि वाले होते हैं या तो इनके जीवन साथी से इनका अलगाव हो जाता है या किसी कारणवश इनकी डबल शादी के योग बन ही जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति मान लीजिए कि पत्रिका में अच्छी है तभी जाके इनका वैवाहिक जीवन बसता है, अन्यथा हमने अपने अनुभव में नहीं पाया है कि कर्क राशि वालों का या कर्क लग्न भी होगा तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत सारी आती हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ गया तो फिर संतान या तो रहती नहीं है और अगर संतान होगी तो संतान से कष्ट आपको प्राप्त होगा, है ना। और वैवाहिक जीवन में देखिए क्यों दिक्कत आती है आपकी, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके जीवन में शनि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगते हैं और इसके साथ साथ चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा की वजह से आप भावुक होते हैं और जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय भी ले जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखी नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में मतभेद बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रेम के मामले में कैसे होते हैं। तो देखिए कर्क राशि वालों, अगर हम प्रेम के मामले में देखें तो ये एकाधिकार चाहते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हैं तो खुलकर प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन आपका प्रेम संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है क्योंकि आप जिनसे भी प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपको चीट अवश्य करता है। ऐसा हमने अनुभव में पाया। जितने भी लोगों के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे कर्क राशि के, यदि आप जातक या जातिका हैं तो प्रेम संबंध के मामलों में धोखा अवश्य खाएंगे। तो ये स्थितियां रहती हैं कर्क राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम अगर जब भी आप करें तो बहुत सोच समझ करें, क्योंकि लोग आपसे गलत फायदा उठाते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें ग्रहों की, तो देखिए आपकी यदि कर्क राशि है तो आपकी राशि से अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 जून 2022 से लेकर ये वक्री रहेंगे। और यहाँ पर ये कब तक वक्री रहेंगे? 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में। तो देखिए, कर्क राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जो कि 12 जुलाई को शनिदेव जब वक्री होते हुए एक बार पुनः आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो ढैया आपके ऊपर से उतर जाएगी, प्रभाव उसका खत्म हो जाएगा। इसके साथ में अगर देखें तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी स्थिति है, आपके 9th हाउस में है। और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति के साथ मंगल देव भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि 27 जून के बाद मंगल देव आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे, अपनी स्वराशि के हो जाएंगे। बात करें यदि हम राहु की, तो राहु आपके 10th भाव में, वही केतु की जो स्थिति है, केतु आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं। यदि देखा जाए तो सूर्य का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह परिवर्तन होता है, तो सूर्यदेव 11th हाउस में रहेंगे। हालांकि इसके बाद ये 15 जून से ये मिथुन राशि में आएंगे, उसके बाद ये आपके लग्न में आएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। साथ ही बुध और शुक्र को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि ये 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो समय है ना, बहुत खास अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या होगा कि शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, जहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि सिंह राशि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, कि इसे परिवार और कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। साथ ही देखिए, केतु की स्थिति आपके 4th हाउस में बनी हुई है, तो परिवार के लोगों के साथ में मतभेद रह सकते हैं, या आपके घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। किसी न किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई समस्या अवश्य उभर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहेगी, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं से आपको कमी देखने को मिलेगी। हालांकि ये स्थिति आपको 12 जुलाई तक मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद जब शनिदेव एक बार पुनः आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो इनकी दृष्टि आपके 2nd हाउस से हट जाएगी, तो पारिवारिक जीवन में शुभता ये देने वाले होंगे। हालांकि आप यदि कर्क राशि वाले हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जा सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां बनने जा रही। हालांकि 12 जुलाई के बाद आपके परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही भाई बहनों की अगर हम बात करें, तो पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। इन 3 महीनों में भाई बहनों को लेकर आपके लिए कोई चिंता नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो आपको उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है ना, तो कर्क राशि वालों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु, और केतु क्या करेंगे कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में ये कमी करेंगे। हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर आपको चिंता बनी रहे, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो। और विशेष तौर पर यहाँ पर देखिए, कैरियर से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को ये खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये केतु की स्थिति थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको अवश्य देने वाली होगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसके साथ में देखिए, आपके व्यक्तित्व पर गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि जा रही है, यह बहुत अच्छा है। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय हम अच्छा कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप विदेश वगैरह जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल यहाँ पर बना रहने वाला है। साथ ही आप देखिए कि आपके 5th भाव की जो स्थिति है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना बेहतर रहने वाला है पढ़ाई के मामले में। लेकिन यहाँ पर 15 जून से लेकर थोड़ा सा 15 जुलाई तक का जो समय होगा, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, ताकि आपका जो शिक्षा है वो प्रभावित न हो, क्योंकि सूर्य की स्थिति फिर आपके लिए 12th हाउस पर जाएगी। अगर देखा जाए तो आप कंपटीशन के क्षेत्र में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपकी कर्क राशि है, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष तौर पर जून का महीना नई नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है कंपटीशन के क्षेत्र में, है
है ना। तो ये स्थिति आप पे बढ़िया बनी रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो देखिए कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। विशेष तौर पर किस प्रकार की, आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हड्डियों में दर्द रह सकता है, वायरल फीवर होना, आंखों में चश्मे का नंबर बढ़ जाना, माइग्रेन की समस्या, ये समस्याएं लगातार आपको परेशान करेंगी। इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो कर्क राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर जून और 12 जुलाई तक के समय तक आपको थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहना, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं। तो यहाँ पर ये निगेटिविटी आपको दे सकते हैं, कोई चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखें, वाहन वगैरह तेज गति से ना चलाएं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों यहाँ पर थोड़ा सा आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप भावुक बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपका जो मन होगा ना वो बहुत ज़्यादा इस समय अवधि के दौरान अपने आपको हारा हुआ महसूस करेंगे, आप हताश सा फील करेंगे। लेकिन ये स्थिति 12 जुलाई तक रहने वाली है। उसके बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेटर हो जाएगा, अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई गंभीर बीमारी चल रही थी तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको शुभता अवश्य मिलेगी। लेकिन ये लगभग आप ये समझिए कि 20 जून के बाद ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आने वाली है स्वास्थ्य के लिहाज से। अब आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की रहेगी वैवाहिक जीवन की स्थिति। देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों यह जो समय रहेगा यह थोड़ा सा आपके लिए चुनौतियों भरा रह सकता है। विशेष तौर पर जून 12 जुलाई तक तो ठीक है, अच्छी स्थितियां रहेंगी, उतना ज्यादा निगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए जब भी शनिदेव अष्टम भाव में गोचर बस आते हैं तो आपकी यदि कर्क राशि है तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में जो अलगाव की स्थितियां हुई हैं पिछले समय में, तो आपका यहाँ पर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला निकल के सामने आ सकता है ना। और वैवाहिक जीवन में आप अलगाव ले सकते हैं, है ना, और साथी अलग होने का प्लान कर सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो देखिए जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, वैवाहिक जीवन के लिए समय आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। अब देखिए कि अगर आपका अभी शादी विवाह हुआ और यदि आपकी कर्क राशि 1-2 साल हुए हैं शादी हुए को, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधान 12 जुलाई से लेकर आपने अगस्त तक रहना है, अन्यथा यहाँ पर रिश्ते में बहुत बड़ी कमजोरी आ सकती है, संबंध आपका टूट सकता है। देखिए हमारा काम डराने का आपके लिए नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसको बताना ही पड़ेगा आपके लिए, चाहे आप उसको निगेटिव वे में ले लें चाहे पॉजिटिव वे में ले लें। इसके साथ ध्यान रखें कि जब भी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है, भले ही स्वराशि को हो, यहाँ पर थोड़ी सी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ये प्रॉब्लम देता है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी निगेटिविटी देगी। साथ ही हम उन जातकों के लिए बता दें जो कर्क राशि के जातक हैं जिनको वात से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गठिया वगैरह है ना, पैरालिसिस वगैरह है, उनको थोड़ा सा भी सावधान यहाँ पर रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि भाग्य भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं और जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं, इनके काम कारोबार के लिहाज से जो समय रहेगा, विशेष तौर पर बिजनेस के लिहाज से, तो आपको 12 जुलाई तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन 12 जुलाई के बाद यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही शनि से जुड़े कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भवन निर्माण वगैरह का, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो देखिए बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है, थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर जून जुलाई और अगस्त के महीने में देखें तो बिजनेस आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आपकी कर्क राशि है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, या किसी भी कला के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, तो उन चीज़ों में आपको राहु यहाँ पर शुभता वाले फल देंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ भी आपको देंगे और आकस्मिक रूप से गेन भी देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर राहु और इसके बाद जो मंगल की स्थिति है, जब मंगल 27 जून से मेष राशि में आएंगे राहु में, तो यहाँ पर राहु के साथ में, तो यहाँ पर अच्छी स्थितियां तो बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर थर्ड हाउस पर आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, नीच की दृष्टि होगी। तो ध्यान रखें कि जो समय होगा 27 जून से लेकर और 12 जुलाई तक अपने नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस दौरान बचें। बॉस के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, अन्यथा कार्यस्थल पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, है ना। ये स्थिति कहीं ना कहीं से शनि कराएंगे, नौकरी छूट सकती है, तो ये स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि शनि की नीच दृष्टि आपके 10th हाउस पर जा रही है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि अच्छे नहीं है तो ये नौकरी को छुड़वा देंगे, कोई ना कोई आपके ऊपर लांछन लगवा देंगे, है ना। निगेटिविटी आपके जीवन में
में भर देंगे। इसके साथ में देखिए जो आपके कार्यस्थल पर सहयोगी होंगे उनका भी सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आपकी कर्क राशि सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप हैं तो आप किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से बचिएगा, अन्यथा ये आपको मुश्किलें देने वाले होंगे। हालांकि आर्थिक स्थितियों के लिहाज से समय आपके लिए जून का भी महीना अच्छा रहेगा और थोड़ा सा 1 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक का समय आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव तो देगा, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति आपके लिए लगातार होती रहेगी। लेकिन देखिए कर्क राशि वालों, धन आएगा लेकिन धन आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि अष्टम भाव में होकर इनकी सप्तम दृष्टि आप पे कहां पर जा रही है, सेकंड हाउस पर जा रही है। तो ये संचित धन को भी खर्च कराने का काम करेंगे। कोई ना कोई अचानक से ऐसा काम आएगा कि आपका कार्य निकलेगा और पैसा चला जाएगा। आप ये समझिए कि सुख, जैसे कहा जाता है ना, व्यक्ति के जीवन में शुभ काम आया नहीं कि एक अशुभ काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये 12 जुलाई तक मिलेंगी। उसके बाद आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो जातक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विशेष तौर पर जुलाई के महीने में कोर्ट कचहरी से आपका रिश्ता जुड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखकर जरूर रखें तो अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा यहाँ पर बना रहने वाला है ना। संतान से संबंधित चीज अच्छी रहेगी और सबसे अच्छी बात रहेगी प्रेम संबंधों में यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। प्रेम के मामले में आपको शुभता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका अच्छे संबंध रहने वाले हैं। अगर पिछले समय में ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो थोड़ा बहुत संभावनाएं हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही प्रेम में अगर आप नया प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। जिन जातकों के अभी विवाह से संबंधित कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी उनके लिए विशेष तौर पर हम कहेंगे कि 12 जुलाई के बाद का समय भी अच्छा है और विशेष तौर पर 1 जून से लेकर 15 जून तक का भी समय अच्छा है। कोई ना कोई रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। साथ ही अगर देखा जाए तो आप शनिवार के दिन शनि के मंत्रों का जाप करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप प्रत्येक शनिवार को अपने सर से एक नारियल लें, उसमें मल्टी कलर का धागा बांध लें या तो आप रक्षा मूली सूत्र बांध लें और प्रत्येक शनिवार को अपने सर से उल्टा 7 बार घुमाकर पानी में प्रवाहित करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छी शुभता मिलेगी। आप करके देखिएगा। पानी में ही प्रवाहित करना है, चौराहे पे नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।